हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, है ना? तो आज मैं ना कुछ साइंस का टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ। आप ना देखिए, थोड़ा-सा ना 5-5 मिनट का है, बढ़ा के देख लेंगे ना, तो ये प्रोटीन से जितने भी रिलेटेड कोई भी एग्ज़ामिनेशन में ना, जितने कॉम्पिटिटिव पीसीएस हो या फिर रेलवेज़, यूपी टेट, पेट, ये जितने भी एग्ज़ाम है ना, वो बहुत रिलेवेंट है। तो आप एक बार ना ज़रूर देखें। क्योंकि ये साइंस के टॉपिक को मैं सोच रही हूँ कि इंटरेस्टिंग बनाऊँ, तो मैं इसको अलग-अलग टॉपिक वाइज़ ना इसे ब बना रही हूँ। जैसे प्रोटीन से रिलेटेड जितने भी जो चीज़ भी बन सकता है ना, मैं इसमें एक टॉपिक में कवर करी हूँ। ऐसे विटामिन्स, प्रोटीन और कौन-कौन से विटामिन से कितने क्या-क्या बीमारियाँ होती है, उसके उसके क्योर के लिए क्या-क्या करना पड़ेगा ना, तो ये मैं इसके लिए टॉपिक वाइज़ बना दिया करूँगी। तो आप ना थोड़ा-सा इस पे ध्यान दे के ना पढ़ लेंगे, हाँ? सॉरी, क्लास देख लेंगे। और चलिए, तो मैं क्लास से स्टार्ट करती हूँ कि खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा साहस है, और ये साहस करते रहें, है ना? तो कहा जाता है कि मुझे सफलताओं से मत आँकिए, बल्कि जितनी बार गिरा हूँ और गिरकर उठा हूँ, उस बल पर आँकिए। आजकल क्या है ना, लोग चाहे वो कैसे गया, कैसे सिलेक्शन लिया, आजकल पता है, मैं बोलना तो नहीं चाहूँगी, बट करप्शन का सबसे बड़ा आजकल कोई एरिया है ना, तो वो है एजुकेशन, ठीक है? तो एजुकेशन क्या है, कोई क्लेम भी नहीं डाल सकता, है ना? सारे स्टूडेंट कि हाँ, चलो पढ़ाई हो जाए, सिलेक्शन हो जाए, है ना? तो आज मोस्टली, मैं नहीं बोल रही हूँ कि 100%, मोस्टली बच्चे पढ़ने वाले बाहर रोड पे घूम रहे हैं, और जिनके पास पैसा है वो अंदर है ना? तो कोई नहीं, अभी क्या ही बोला जाए, अगर एजुकेशन मामला में बोलते हैं ना कि पेड़ पेड़ है ना, अगर उसके जड़ को मजबूत कर दे, यहाँ से पेड़ को हम अगर किसी चीज़ में गाड़ दें, तो ये नीचे तो सड़ता जाएगा ना। इसीलिए ये जड़ को मजबूत करे, इसको सिंचाई सही से करे ना, तो इसको अच्छे से सिंचाई-विचाई करने का ना, क्योंकि इससे पोषण लेके ये खुद ही आगे बढ़ जाएगा। तो आजकल एजुकेशन सिस्टम क्या हो गया ना, बस ये जड़ तो है ही नहीं उसमें। बस ऊपर-ऊपर का दिख दिख रहा है, वो सर्टेन टाइम के लिए है, और वो एक दिन ना धराशायी हो जाएगा, और लोग पढ़ना ही छोड़ देंगे। अ, ऐसा ऐसा आने वाला फ्यूचर में ऐसा लग रहा है। आजकल सबसे ज़्यादा वल्नरेबल यानी कि पीड़ित कोई है, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन वाले स्टूडेंट हैं। उनको ताने किस तरह का नहीं सुना जाता है, पढ़ने में ठीक नहीं हो और क्या-क्या, चलिए सब इम्पोर्टेंट बातें हैं। पर देखिए, इसका मतलब मैं ये नहीं बोलती कि आप पढ़ना छोड़ दें, बट उससे भी लड़ना पड़ेगा। पहले क्या था, गरीबी से लड़ो। अभी सभी बच्चे पैसे वाले तो नहीं होते ना, गरीबी से लड़ो, फिर पढ़ाई से लड़ो, अभी क्या है, करप्शन से भी लड़ो, है ना? तो चलिए, मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ, और इसीलिए मैं बोलती हूँ कि मुझे सफलताओं से मत आँकिए, बल्कि जितनी बार गिरा हूँ और गिरकर उठा हूँ, उस बल पर आँकिए, है ना? कोई ना क्या है कि, सॉरी, कोई एक बार गिर के ना फिर से नहीं उठ पाता है। तो आप फिर से हिम्मत करे पड़े। चलिए, मैं बताना चाहूँगी कि प्रोटीन आखिर क्या है। तो प्रोटीन शरीर के निर्माण और विकास के लिए, पहले प्रोटीन है ना, बहुत सुनते हैं ना कि प्रोटीन नहीं खाओगी तो पतले हो जाओगे, चक्कर आएगा, फिर ये बीमारी हो जाएगा, है ना? तो चलिए देखते हैं पहले कि प्रोटीन है क्या? प्रोटीन शरीर के निर्माण और विकास के लिए अत्यंत आवश्यक पोषक तत्व है ना? तो ये न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, ये पोषक तत्व है, या एमिनो एसिड शरीर के लिए अच्छे होते हैं, कुछ एसिड खराब होते हैं, पर ये एमिनो एसिड से बना होता है, और शरीर के कोशिकाओं के मांसपेशियाँ, त्वचा, बाल, नाखून और एंजाइम आदि बनाने, मरम्मत करने में मदद करता है। अब देखिए कितना इम्पोर्टेंस है प्रोटीन में, अगर बच्चों को नहीं मिलता है ना, देखिए ये बहुत ज़रूरी है, छोटा चीज़ है बट बहुत ही ज़रूरी है। आज इतने कुपोषण बच्चे की, वो कार्बोहाइड्रेट तो खा लेते हैं जीने के लिए, बट शरीर किससे बनेगा? तो शरीर के कोशिकाएँ का विकास कैसे होगा? अगर कोशिकाओं का सेल्स का मैं बना दूँगी अलग से सेल्स के टॉपिक, तो शरीर के कोशिकाओं का विकास कैसे होगा? उसकी मांसपेशियों के लिए इसमें ताकत कैसे आएगा? त्वचा कैसा स्किन शाइन करेगा? बाल के लिए नाखून, जिस देखेंगे ना, किसी-किसी के नाखून एकदम ना वैसे विक से होते हैं और किसी के बहुत चमकते हैं, तो ये अंतर कर पाएँगे ना? तो उसके मरम्मत के लिए क्या होता है? तो बोलिए ना, एक तरह का ना, ये एक कैसे बोलेंगे, ईंट ना, मरम्मत का एक एक तो ईंट है, देखिए ये कोशिकाओं को बनाता है, तो ईंट तरह काम करता है ना? और दूसरी बात है कि मांसपेशियों को वो सीमेंट के जैसा काम करता है ना, और त्वचा को ये पॉलिश वाला काम करता है ना? तो ये मुझे तो लगता है कि ये घर बनाने वाला, जैसे शरीर बनाने के लिए हर एक पार्ट के लिए प्रोटीन अति आवश्यक है।
तो अब हम देखेंगे कि प्रोटीन कि किन-किन चीज़ों में पाया जाता है। फिर हम बताएँगे इसके कमी और उसे प्रोटीन अब देख लेंगे कि प्रोटीन किन-किन चीज़ों में पाया जाता है। आजकल गाँव-वाँव में ना देखेंगे कि बच्चे को तो खाना दे देते कि हाँ, चावल-दाल दे रहे हैं ना, सॉरी दाल भी नहीं, चावल-सब्ज़ी मिल रहा है ना, तो वो इनफ़ है ना, पेट भर रहा है ना। तो पेट भरने का नहीं होता, शरीर बनाने जब बच्चे होते हैं ना, मतलब 0 से मैं तो यहाँ तक डॉक्टर कहते हैं कि जब बच्चा पेट में होता है ना, तब से उनको माँ को ना प्रोटीन हर एक लिमिट होता है, मतलब एक क्या बोलते हैं, जितना कैलोरी रोज़ प्रोटीन लेना चाहिए ना, कितना ग्राम वगैरह, तो वहाँ से लेके बच्चा को कम से कम 20 साल जहाँ तक उनका विकास, हाइट-वाइट बढ़ता है ना, वहाँ अति आवश्यक है। उसके बाद तो चलो वो खुद ही कर लेता है थोड़ा-मोड़ा और खाते ही हैं लोग। बट देखिए प्रोटीन किस-किस चीज़ में पाया जाता है, प्रोटीन किन-किन चीज़ों में पाया जाता है। तो पहला है जंतुओं से प्राप्त, है ना? जैसे मीट हो गया, मटन-वटन हो गया ना, अंडा हो गया, दूध और दूध से उत्पाद में पनीर हो गया, चीज़ हो गया, कर्ड, दही, है ना? फिर हो गया चिकन बताई थी ना, मछली है, मटन है और वनस्पति स्रोत में देखिए, ये क्या हो गया ना, देखिए सॉरी, ये देखिए ये जंतुओं से, ये अलग टॉपिक होगा, ठीक है ना? तो जंतुओं से कौन-कौन से हम प्राप्त कर सकते हैं, मान लीजिए कोई नॉन-वेज नहीं खाते, तो उसके लिए तो भी तो होना चाहिए ना, प्रोटीन का सोर्स क्या होगा? तो पहले जंतुओं से एनिमल्स बेस्ड क्या-क्या है, एग हो गया, दूध से दूध उत्पाद हो गया, मिल्क हो गया, पनीर हो गया, चीज़ हो गया, कर्ड हो गया, है ना? फिर हो गया चिकन, फिर मछली हो गया, मटन हो गया, वनस्पति स्रोत हो गया, दालें दालें पल्स, मूँग हो गया, मसूर, अरहर, ये सारे दाल में प्रोटीन पाया जाता है। ये वनस्पति जो नॉन-वेज नहीं खाते उनके लिए प्रोटीन का स्रोत है। चना हो गया, सोयाबीन हो गया, उच्चतम प्रोटीन स्रोत है और राजमा, किडनी बीन्स जो बोलते हैं, ठीक है? और मूँगफली हो गया, बीन्स, बादाम, काजू, अखरोट, अनाज, जैसे अनाज में क्या किसमें प्रोटीन पाया जाता है? गेहूँ में भी, बाजरा में, ओट्स में और थोड़ी मात्रा में। ये जो ओट्स में ना थोड़ी मात्रा में पाया जाता है, बाकी अब देख लिए, एक बार देख लेंगे आप खुद से। मैं पूरा लिस्ट बना दी हूँ इसमें, ठीक है? तो अब देख लीजिए, ये फिगर है ना प्रोटीन का, ये सारे नॉन-वेज वाले ही डाली हूँ। मीट-वीट का देखिए, पनीर है ना, मिल्क, ये मशरूम है, उसमें भी पाया जाता है, जितने दालें हैं, बीन्स-वीन्स सब जितने, ठीक है। अब हम देखेंगे ना कि अगर प्रोटीन लोग नहीं खाएँगे, तो मैं ये बता दूँ कि पहले तो ये 5 साल से जो कम 5 साल से 5 वर्ष से अ, कम के बच्चे होते हैं ना, ये मोस्टली ये बीमारी ना मतलब उसी में होता है ना? तो पहला बीमारी कौन-सा है कि क्वाशियोकोर ना, तो देख लीजिए, मैं अभी फ़ोटो में थोड़ा दिखा देती हूँ, तब थोड़ा-सा ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। तो देखिए, क्वाशियोकोर वर्सेस मरस्मस, है ना? मरस्मस, तो आप देख लेंगे, इसमें थोड़ा ज़ूम करके आप पढ़ लेंगे, क्या-क्या होता है ना? विकेर, फिर ये क्या, देखिए ये 5 साल से ड्यू टू लो कैलोरीज़ इनटेक, है ना? मतलब कि कम प्रोटीन, देखिए कैसे दिखता है ना, मेरे इसमें सूख जाते हैं बच्चे यार। चलिए मैं बाद में दिखाती हूँ, पहले दिखा लेते हैं कि क्वाशियोकोर जो होता है, तो 5 साल के नीचे से बच्चे जो होते हैं उनको ये बीमारी होता है। तो ये क्या होता है, प्रोटीन की अत्यधिक जब कमी हो जाती है ना, तो क्वाशियोकोर हो जाता है, ठीक है? अब लक्षण क्या-क्या हैं? अभी हम ना कहीं आप लोग देखे होंगे वैसे बच्चे, मैं तो देखी हूँ, तो पहले पहले क्या होता है कि देखिए, प्रोटीन का अत्यधिक कमी से क्या-क्या बच्चे होते हैं, कुपोषण के जो शिकार होते हैं, पेट फूल जाता है। देखिएगा हाथ-पैर ना बहुत पतले-पतले हो जाते हैं और पीठ ना ऐसे बड़ा घड़ा जैसा फूल जाता है। फिर मांसपेशियों के एकदम ढीले-ढीले लगेंगे, ऐसे जैसे बुढ़ापा वाला स्किन होता है ना, जैसे नीचे लटक जाना वैसे। त्वचा में बदलाव होता है, मतलब कि एक रुखड़ा-सा होता है ना, फिर बाल झड़ना, उनके बाल भी बहुत वीक हो जाते हैं, है ना? तो ये पहले क्वाशियोकोर, तो ये जब ऑप्शन में बहुत सारे साइंस का पोर्शन में देते हैं कि क्वाशियोकोर का होने का क्या रीज़न है और ये कितने साल के बच्चों तक का होता है, ठीक है? और फिर दूसरा दूसरा बीमारी है जो 5 साल से नीचे के बच्चे हैं, है ना? तो उसको हो जाता है, तो इसीलिए ना जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो ये इनको प्रोटीन तो देना ही चाहिए, है ना? चलिए, तो दूसरा है मेरास्मस, है ना? तो देख लीजिएगा, दोनों इंग्लिश और हिंदी में, तो इसका कारण क्या है? इसमें तो देखिए, उसमें सिर्फ़ प्रोटीन का था और इसमें क्या है, प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी हो जाती है ना? उसमें क्या था, प्रोटीन था और इसमें प्रोटीन दोनों की कमी हो जाती है और इसके लक्षण क्या है? ये अत्यधिक एकदम लगेगा ना कि हड्डी राजा वाला जो एकदम पतला-सा सिर्फ़ हड्डी-हड्डी दिखता है, उसको तो जो क्या बोलते हैं इसके फेफड़े, वो वो लाइनें भी गिना जा सकता है। ऐसे बच्चे मैं दोनों तरह के बच्चों को देखी हूँ। मुझे लगता है आप लोग सब भी देखे होंगे क्योंकि इंडिया में मोस्टली तो गाँव घर में ना ऐसे दिखता है और त्वचा ना एकदम चिपकी हुई सी होती है ना? थकान और कमज़ोरी, जब बच्चा में मांस ही नहीं होगा तो वो कैसे उसमें मतलब कि थकान और कमज़ोरी आना तो ज़रूरी है और बाल का झड़ना, तो ये मेरस्मस का कारण और इसमें कैलोरी भी ऐड है ना?
तो उसमें देख लीजिएगा कि प्रोटीन और कैलोरी की कमी से तो वो क्वासिकोर में नहीं मिला दीजिएगा मेरिस्मस का, और उसमें सिर्फ प्रोटीन का था। चलिए, और जो सभी में होता है वो बालों का गिरना, ये प्रोटीन की कमी, मांसपेशियों में शरीर की ग्रोथ रुक जाना। अगर अगर बालों का गिरना क्या होगा, प्रोटीन की कमी, अगर मांसपेशियों में कमजोरी, तो अगर मांसपेशियाँ कमजोर नहीं होगा, मसल वास्टिंग होगा, तो ये क्या होगा कि शरीर का ग्रोथ ही रुक जाएगा। देखिएगा, जिसको नहीं देखते कि अमीर घर के बच्चों को सब लंबे अच्छे क्यों होते हैं, क्योंकि उनको ना एक पोषक तत्व, जो पोषण होता है ना, पोषण मिलता है। कितना प्रोटीन लेना है, कितना कार्बोहाइड्रेट लेना है, कितना फैट लेना है, ये सब कुछ वो जानते हैं। इसी वजह से उनके बच्चे ना एकदम हष्ट पुष्ट होते हैं। और मोस्टली गरीब या फिर खिला तो देखिए, खाना तो वो भी दे सकते हैं कि हाँ चलो, ज़्यादा मछली वछली नहीं दे सकते, मतलब दाल तो दे सकता है आदमी, पर वो उतना जानते भी नहीं है, जानकारी की भी कमी है, अवेयरनेस कम है उनमें। बट ये सब कंपेन वगैरह चला के ना सरकार को करना चाहिए, जैसे प्लान कर दिए कि हाँ प्रोटीन दे दो, अरे क्या रीजन से होता है तो वो खुद ही क्योर कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये क्या है, तीसरा है मांसपेशियों की कमजोरी, शरीर का ग्रोथ क्या होगा, रुक जाएगा। और इम्यून पावर, लो इम्यूनिटी है ना, तो क्या इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा। तो अगर इम्यूनिटी क्या करता है, जो बाहर के जितने भी वायरस हो गया, बैक्टीरिया होगा, तो उस वो जब लड़ने जाता है तो वो पीछे से तलवार लेके खड़ा रहता है कि नहीं, अभी दरवाजे पे, मतलब शरीर 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 में संक्रमण करने से रोकता है कि नहीं, अभी अंदर नहीं आना है करके, है ना। तो ये संक्रमण को और इम्यूनिटी पावर को जो बूस्ट करेगा, वो इम्यूनिटी पावर क्या होता है, एक तरह का दरबान होता है बीमारियों के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए, है ना। तो ये क्या, इम्यूनिटी पावर, ये सब देख लिए, आप देख लीजिए, है ना। इधर क्या देखिए, ये बच्चा क्वासिक्योर का देखिए, बोले नहीं कि ये सब ना पतला रहता है, ढीला सा, और ये देखिए इतना पेट एकदम फूल गया ना। और ये देखिए बेचारा मार्शमस का कितना हड्डी सा ऐसा भूसा लग रहा है ना। तो इसका देखिए पंजड़ी वंजड़ी बेचारा, इसका क्या गलती है भाई, अवेयरनेस का सरकार ये सब कंप्लेन चलाए। तो ये सब देखिए पतला कितना है इसका, है ना, ये सब पोर्शन कितना पतला है, ये सब देखिए। और बाल भी झड़ गए इसके भी और इसके भी। तो ये भी तो सही नहीं लग रहा, स्वस्थ बच्चा नहीं है और ये भी स्वस्थ नहीं है। तो प्रोटीन का टॉपिक इनफ है इतना जानने के लिए। और थकान, कमजोरी, बाल झड़ना, नाखून का वीक होना, ये सब सारे प्रोटीन की कमी, ग्रोथ रुक जाना, है ना, हाइट, एक प्रॉपर हाइट नहीं बढ़ना, तो ये सब प्रोटीन की कमी से होता है। तो अभी चलिए, तो आज का क्लास समाप्त करती हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक सोचिए, सकारात्मक रहें। और जब आप खुद कुछ करने की ठान नहीं लेते ना, तो आप किसी भी चीज़ पर काबू नहीं पा सकते, है ना। तो आप किसी चीज़ को ठानें और उसको करने के लिए हिम्मत करें, तभी आप किसी चीज़ को काबू, चाहे कोई भी मैं ये नहीं कहती कि एजुकेशन में ही, है ना। तो ठाने करें और सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें और खुद पर विश्वास करें, ये सबसे बड़ा साहस है। और ये करते रहें, मैं हर दिन बोलती हूँ, क्योंकि आप देखेंगे कोई भी काम को दूसरे पर डिपेंड करेंगे कि नहीं मैं नहीं करूँगा, अरे मैं तो डिपेंड हूँ, तो वो आदमी ना हमेशा डिपेंड ही, गुलाम ही जैसा रहता है। तो खुद पे साहस, विश्वास करना सबसे बड़ा साहस है। मैं तो बोलूँगी हर एक आदमी को, हर एक ह्यूमन को करना चाहिए। सकारात्मक सोचे, सकारात्मक रहे। और बाय, टेक केयर, बाय, नमस्कार।